नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, लाइव सेशन नहीं हो पाया उसके लिए बहुत बहुत जो है सॉरी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, पानी बहुत तेज़ बरस रहा है, तो नेटवर्क वाली समस्या है। नेटवर्क वाली बहुत ही जो है तगड़ी समस्या है। 2 दिन से बारिश हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए लाइव क्लास ना हो करके जो है ये रिकॉर्डिंग क्लास जो है आपको मिलेगी, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम रिकॉर्डिंग क्लास करेंगे और आगे आपको लाइव क्लास मिलेगा नेटवर्क जैसे ही सही होगा। देखिए पहला प्रश्न आप लोग देखिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची एक को सूची दो से आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो आप एक तरफ सूची एक है, एक तरफ सूची दो है। ये आपका जीव विज्ञान का प्रश्न है, जीव विज्ञान का प्रश्न है। और इसको ये आपको आता भी होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। कई परीक्षाओं में पूछा गया है। एक जीन वन एंजाइम की परिकल्पना जो है मेरे बच्चों वो बीडल एंड टैटम ने दी है। मतलब ए का सही है 4। ए का क्या सही है 4। तो ए का 4 देखो, हाँ ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ए वाले में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाला ए वाला राइट आंसर है, ठीक है। तो एक चीज और देखना, बी का क्या है 3 है, ठीक। बी का है 3, मतलब एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना ईवीएम इंग्राम ने दिया है। और सी का 2 है, डीएनए आरएनए का पात्र संश्लेषण ओकावा कार्नबर्ग ने। और ट्रांसपोशान की खोज जो है मेरे बच्चों वो बी मैंकलॉग ने की है। तो पहला प्रश्न ये रहा। चलिए दूसरे प्रश्न में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य। देखिए समर्थन मूल्य से आपको पता है कि एक प्रश्न पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से जो बनता है। कभी कभी जो है फसलों का समर्थन मूल्य करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसमें यह है कि कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य जिसे हम स्पोर्ट प्राइस कहते हैं, ये कौन निर्धारित करता है। तो मेरे बच्चों सरकार के द्वारा मूल्य में रियायत देना जो बाजार भाव गलत है, फ्लोर प्राइस ये भी गलत है। वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने को तैयार होती है उसे कहते हैं समर्थन मूल्य। क्या कहते हैं उसे? हम समर्थन मूल्य कहते हैं। चलिए 3 नंबर पे आते हैं। पर्माकल्चर किसका पर्याय पर्याय है? पर्माकल्चर किसका पर्याय है देख लीजिए। तो ये जो पर्माकल्चर है, पर्माकल्चर जो है पारिस्थितिकी कृषि के अंतर्गत जो है आता है। क्या आता है? पारिस्थितिकी खेत कृषि के अंतर्गत। 4 नंबर पे देखिए, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई जिसे हम बोलते हैं, एफसीआई की स्थापना किस सन में हुई? तो एफसीआई की स्थापना 1965 में की गई। कब की गई एफसीआई की स्थापना? एफसीआई की स्थापना जो है 1965 में की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। भारत में भारत में जमींदारी भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई? तो आप जानते होंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में जो है भू व्यवस्था, जमींदारी भू व्यवस्था जो है लागू की गई। टॉमस मुनरो, इनका आप जानते हो। टॉमस मुनरो जो है जहांगीर के शासनकाल में जो है आए थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। ओके, चलिए 6 नंबर पे आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा मेरे बच्चों। ध्यान रखना, आपकी एजीटीए की वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ज्यादा समय नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा मेरे बच्चों, इतना आप ध्यान रखना। अगर आपको एजीटीएम नौकरी लेना है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और आपको स्टडी विद नीरज सर की तरफ से डेली आपको जो है वीडियो कंटेंट आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। 50 क्वेश्चनों की एग्रीकल्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर पे भेज दी गई है, आप जाके वहां पे देखिए। चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। भारतीय किसानों को भारतीय किसानों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रकारों एवं उनकी अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, अल्पकालीन कालीन ऋण जो होते हैं 12 महीने से कम अवधि के लिए दिए जाते हैं। मध्यकालीन ऋण 12 महीने से लेकर 5 वर्षों तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं। या दीर्घकालीन ऋण 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए दिए जाते हैं। इसमें कौन सा सही है?
तो मेरे बच्चों इसमें अल्पकालीन ऋण ये वाला गलत है, ये गलत है, आपका 3 सही है, तो केवल ये बी वाला राइट आंसर है, केवल आपका 3 सही है। जो दीर्घकालीन ऋण होते हैं वो 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 की तरफ, मृदा के बिना जल माध्यम में पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति क्या कहलाती है? पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति मेरे बच्चों जो होती है वो एक्वा कल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्वा कल्चर कहलाती है। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं ये पूछे गए प्रश्न हैं, इतना आप ध्यान रखना। देखिए भारत में झूम खेती, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर कुल क्षेत्रफल कितना है? मतलब झूम खेती के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल पर जो है झूम खेती की जाती है भारत में? तो मेरे बच्चों इसका राइट आंसर है ये 4.91 मिलियन हेक्टेयर। 4.91 मिलियन हेक्टेयर पर जो है झूम खेती की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, और ये प्रश्न देख लीजिए, आईएएस 2002, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस, सब में प्रश्न ये आया हुआ है। 9 नंबर मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्या है। तो ए का, हाँ हम मिलाते हैं, ए जो स्पर्लम, ये जो है मेरे बच्चों जो है ए का 3 है। ए का क्या है? 3 है, ध्यान रखना। ए का 3 है, घास कुल के फसलों की जड़ों के भीतर और जड़ों पर उगता है। अच्छा एजोबिक्टर, ये बी का 4 है। युक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकारी जीवाणु होते हैं। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4। अच्छा 2 मिल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। वैम एक जो है फास्फोरम अंतर्ग्रहण में सहायता करता है, ठीक, ये भी 3, 4, हाँ ये आपका सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। कौन सा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे। लैक्टिक अम्ल का सूत्र आपको ज्ञात करना है। लैक्टिक अम्ल जो है दूध से दही बनाने में बहुत अच्छा रोल निभाता है, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र है CH3CHOH, ये आपका लैक्टिक अम्ल का सूत्र है, ध्यान रखना, ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन संख्या बढ़ते हैं 11 पे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे जो है पूछा जा सकता है। अच्छा देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। वाष्प घनत्व जो है किस विधि से मापा जाता है? तुलांकी भार, परमाणु भार और अणु भार, ये किस किस से जो है मापा जाता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वाष्प घनत्व वेक्टर विधि से मापा जाता है। किससे? वेक्टर विधि से मेरे बच्चों मापा जाता है वाष्प घनत्व, ठीक है, वेक्टर विधि से। ए का 2, तो ए का 2 2, ये आपके 2 सही है। हाँ वाष्प घनत्व वेक्टर 1 2 2 2 सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। बी का तुल्यांकी भार जो है वो वैद्युत अपघटन विधि से मापा जाता है। तो सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और सी का 1 हो जाएगा। अणुभार जो है आपका हाफमान विधि, ठीक। तो आपका सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में ऐसा होता है कभी कभी सही जोड़े मिलाओ में एक भी प्रश्न अगर आपको आता है तो उससे पूरा प्रश्न आपका जो है हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन संख्या 12 देखिए, मृदा में नमी मापने का यंत्र कौन सा है? तो मेरे बच्चों मृदा में जो नमी मापने का यंत्र है, ठीक है, वो है टेंसियोमीटर। क्या है? टेंसियोमीटर से मृदा में जो है नमी मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैसीपियम हिरसुटम देख लो, गैसीपियम हिरसुटम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? तो मेरे बच्चों ये जो है आपका कपास का नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है मेरे बच्चों? कपास का नाम है। क्या नाम है? गैसीपियम हिरसुटम। 13 का ए सही है, 13 का ए सही है मेरे बच्चों, ठीक है, 13 का ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए, ठीक। प्रश्न संख्या 14। आलू की बुवाई के लिए सामान्यतः बीज की आवश्यकता पड़ती है।
आलू की बुआई के लिए मेरे बच्चों सामान्यतः बीज की आवश्यकता पड़ती है। 14 नंबर है, कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सी वाला आंसर सही मेरे बच्चों, 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है आलू की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 15, फूल गोभी में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फूल गोभी में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तना है, पत्ती है, फूल है या कर्ड? ये कर्ड है। फूल गोभी में जो है जो भाग खाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कर्ड के नाम से जानते हैं। चलिए 16 नंबर देखिए, पूषा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। पूषा नन्हा किसकी प्रजाति है? पूषा नन्हा किसकी प्रजाति है? अब देखो, नन्हा मतलब छोटा, तो आप अंगूर पे कहेंगे अच्छा हाँ अंगूर भी छोटी होती है, लीची भी छोटी होती है, ठीक है, तो आप उसी हिसाब से लगाओगे। लेकिन नहीं, जो पूषा नन्हा है मेरे बच्चों, ये प्रजाति है पपीते की। किसकी है? पपीते की प्रजाति है। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन संख्या 17 पे आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 17 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 17 देखिए, क्वेश्चन संख्या 17, ठीक, देखिए लिखा है सुमेलित कीजिए एक सूची, सूची वन को सूची दो। तो एक लिंगी पुष्प क्या है? एक समसमित क्या है? द्विलिंगी क्या है? और स्तंभी बीजांडास, ठीक है, ये आपको जो है इसको आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन संख्या मेरे बच्चों 17, ठीक है, 17 है। 17 के हिसाब से देखते हैं क्या होगा। चलिए, ये एक लिंगी पुष्प है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, एक लिंगी पुष्प है जो है ये कुकुर बिटेसी। तो ए का 2 हो गया, तो ए का 2 सिर्फ ये है, ए का 2 सिर्फ ये है। और बी का 3 है, एक व्यास सम्मित ग्रैमनी कुल में आता है। और सी का 4 है आपका क्रूसीफेरी। और डी का आपका हो जाएगा मालवेसी। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है। 18 नंबर पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18 नंबर पे आते हैं, देख लीजिए। देखिए, हाँ, पौधों की विशेषताएं, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म, ये सबसे छोटा एंजियोस्पर्म मेरे बच्चों होता है लेमना। तो ए का 3 है, तो ए का 3 मतलब ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी का 1 है, सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है। सी का 4 है, सबसे बड़ा बैरोफाइट डाउसोनिया होता है। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है मेरे बच्चों, डी का सही है 2, ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है। तो 18 का ए सही है मेरे बच्चों, 18 का जो है ए सही है। 19 नंबर पे आते हैं, 19 नंबर पे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ध्यान रखना। घनकंद, तनाकंद, प्रकंद, सलकंद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। हम धनकंद क्या होता है? कचालू होता है। और बी का होता है तनाकंद आलू, प्रकंद अदरक, सलकंद लहसुन, मतलब 1 2 3 4, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, 20 नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट प्रश्न है मेरे बच्चों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। फल और उसका खाने जाने वाला जो है, फल और उसका खाने जाने वाला योग, ठीक। 20 का देखते हैं क्या है, देखिए 20 का देखते हैं क्या होगा मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए, हाँ, ए का होगा 2 मांसल भ्रूणपोष। और बी का होगा सेब का जो होगा मेरे बच्चों होगा पुष्प मांसल पुष्पासन। 2 3 और 4 1, 2 3 4 1, ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 20 प्रश्न जो कि एग्जाम में आएंगे, निश्चिंत होकर करिए। इसके बाद मेरे बच्चों आप लोग ध्यान रखना, इसके बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर पे आपको दे दी जाएगी। ध्यान रखना, जो कृषि विस्तार एमपी कृषि विस्तार की तैयारी कर रहे हैं, उनकी सारी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर पर भेज दी गई। वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपलोड करके निकलवा सकते हैं, ठीक। आपको बता दें, डेली
9 बजे लाइव आपकी क्लास होती है, डेली होगी, लेकिन कुछ नेटवर्क समस्या होने के कारण आज नहीं हो पाई है, लेकिन कल फिर से होगी। और दूसरी बात, अगर हाँ ऐप पर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आज आपको मैथ और जीएस की क्लास मिली थी, मैथ और जीएस की। कल आपको जो है मेरे बच्चों, कल आपकी क्लास ऐप पर जो है, ऐप पर कल 5 बजे एग्रीकल्चर की क्लास है। 5 बजे आपकी एग्रीकल्चर की क्लास होगी कल ऐप पर, ठीक। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर विजय पथ बैच आपको ज्वाइन करना है, विजय पथ बैच एजीटीए के लिए अभी सिर्फ 749 रुपये का है। वैकेंसी आने के बाद ही 1499 1500 का हो जाएगा। अभी बहुत ऑफर तगड़ा चल रहा है, आप विजय पथ बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको हमारा जो है ऐप स्टडी विद नीरज सर डाउनलोड करना होगा, उसके बाद उसमें सारी प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई समस्या होती है किसी भी चीज को लेकर, तो 95 599 40 590 पर आप कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखना। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।